फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देख लेते हैं 1 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो हिंदी का जो टॉपिक है विलोम शब्द को जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत ही सिंपल सा पेपर आ रहा है, या लोगों को पता होगा। हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पेपर देने वाले हैं, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो विलोम शब्द जरूर देख कर जाएँ आप लोग। तो देखिए, विरक्ति का विलोम शब्द होता है अनुरक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी और पश्चिमी घाट ये कहाँ मिलते हैं। देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ना, ये नीलगिरी में मिलते हैं। अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं या कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत दक्षिणी भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर यानी 8652 फीट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति ये कहाँ शुरू हुई थी। देखिए, 1857 की जो क्रांति है ना, ये मेरठ में शुरू हुई थी। अगर हम 1857 क्रांति की अगर हम बात करें, तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना, इन सभी फैक्ट को देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि पावापुरी ये कहाँ पर। देखिए, पावापुरी जो है ना, ये नालंदा में है, तो नालंदा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है, अगर आप बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर कल एग्ज़ाम है आपका, परसों एग्ज़ाम है, मतलब किसी भी डेट में अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो संधि विच्छेद जरूर देख कर जाएँ आप लोग, क्योंकि हर शिफ्ट में संधि विच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो संधि विच्छेद, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन धन रथ, यानी जब इसका संधि आप करेंगे तो मन धन रथ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि मनोरथ में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसका जो भार है ना, भार वो बढ़ जाता है। मान लीजिए लोहे की एक कील है और उसमें जंग लग गई है, तो लोहे की कील में जंग लगने पर उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे की कील की सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है। लोहे के ऑक्साइड की परत कील में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ देती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंट को अच्छे से देखते चलिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण जो है इसकी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। देखिए, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ना, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। देखिए, बाबू कुंवर सिंह, बिहार के आरा में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया था। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कुंवर सिंह बिहार के आरा में एक स्थानीय जमींदार थे। उनके नेतृत्व में सैन्य और नागरिक विद्रोह पूरी तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए अंग्रेज उनसे सबसे ज़्यादा डरते थे।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं। ध्वनि तरंगे पदार्थ, ठोस, तरल, गैस में अंगों के कंपन द्वारा इन माध्यमों से गमन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस पूछा गया था, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना ये टंगस्टन धातु का बना होता है। देखिए टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का जो उपयोग है ना निम्नलिखित कारणों में विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में किया जाता है। यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली एक मिश्र धातु है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई। देखिए मनसबदारी प्रथा जो है ना ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अगर हम बात करें मनसबदारी प्रथा की तो मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना ये अकबर के द्वारा की गई थी। इसमें नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस पूछा गया था, आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या। देखिए आश्रम का पर्यायवाची शब्द होता है कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। ये सभी शब्द जो है ना आश्रम के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और देखिए पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ के सेनापति थे। उन्होंने 184 ईसा पूर्व में बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र ने कई अशोक स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था। और अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कपास की खेती के लिए उपयोग मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए जो उपयोग मिट्टी होती है ना वो होती है काली मिट्टी। और देखिए काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताओ। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। विकृति का विलोम शब्द पूछा गया कि विकृति का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए विकृति का विलोम शब्द होता है प्रकृति, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे हमें जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।